हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कंबाइंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कंबाइंड का मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। बच्चों, संयुक्त का मतलब है दो लेंसों से बना है। दो कौन से लेंस हैं? कन्वर्जेंट लेंस हैं। दो कन्वर्जेंट लेंस कौन से होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। बच्चों देखिएगा इस सूक्ष्मदर्शी से। अच्छा, जब हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था तो फिर इस माइक्रोस्कोप की क्या आवश्यकता पड़ी? बच्चों, उसमें एक लेंस होता है, उसका आवर्धन 10 या इससे कम होता है, और इसका आवर्धन बहुत ज्यादा होता है, 10 से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब इससे इमेज बड़ा, साफ और क्लियर बनता है। बच्चों देखो, इसमें दो लेंस हैं और दोनों कन्वर्जेंट लेंस हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है इसमें दोनों उत्तल लेंस हैं। बच्चों देखो, इसमें एक उत्तल लेंस जो वस्तु की ओर होता है वो छोटा होता है, और दूसरा उत्तल लेंस बड़ा होता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये छोटे बड़े का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, ये ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, यानी फोकल लेंथ कम है, और इसका जो अपर्चर है वो भी इसका शॉर्ट है। यानी शॉर्ट अपर्चर का मतलब इसका जो झुकाव है मतलब छोटा है। ये छोटा लेंस है, ये बड़ा लेंस है। बच्चों इसके सामने यहां इसका फोकस है, मान लो इसका फोकस है ये एफ। अब यहां पर इसके फोकस के जस्ट पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है ये, बहुत छोटा यानी टिनी। अब इसे हम ए बी कह सकते हैं, ए बी। बच्चों इससे चलने वाली एक लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, और जो पैरेलल चलती है वो यहां फोकस से होके, इसका क्यों फोकस इधर भी होता है इधर भी होता है, क्योंकि इनमें ट्रांसपेरेंट होता है, इधर उधर दिखाई देता है, दोनों तरफ से इसमें दिखाई देता है। इस वजह से इसका फोकस इधर भी है इधर भी है, तो इसके फोकस से होके ये पास कर जाती है। देखिएगा इस तरह से एक दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से चली जाती है। बच्चों इसका जो इमेज बना वो इस जगह पे बन गया, यानी इससे इससे कुछ बड़ा इमेज यहां पे बन जाता है, ए डैश बी डैश। बच्चों अब देखना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इसलिए इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है अविदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है। बच्चों इसको अदृश्यक, हिंदी में अदृश्यक लेंस कहते हैं या बिंब लेंस कहते हैं, क्योंकि बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु जिधर रखी है उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस या बिंब लेंस या अदृश्यक लेंस कहते हैं। ये अदृश्यक लेंस है। अब बच्चों देखो यहां, अब देखो, अब ये जो इमेज बना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओ लेंस है, इसका मतलब ओ लेंस हो गया ये। बच्चों इस ओ लेंस से इमेज ये बना है, ये बना है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मैं इधर लिख देता हूं इसकी डिस्टेंस ऊपर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको वीओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वीओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओ लेंस है इसलिए वीओ। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये माइनस यूओ है, क्योंकि इससे इधर साइड में माइनस लगाना पड़ता है, तो माइनस सिंबल लगते हैं, इधर साइड माइनस डायरेक्शन होती है, तो मैंने यूओ लिखा है इसको। अब बच्चों देखो इस वाले इमेज ने इस पर कितने का एंगल बनाया है, उस एंगल को देखने के लिए एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे। इसने कितने का एंगल बनाया, ऐसे लाइन खींच दी। बच्चों लेंस जो होता है
वो लाइट रे को बेंड करता है, मोड़ता है। इसने इस लाइट रे को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। अब देखो, जब ये मुड़ गया और इधर हमारी आंख होगी, हमारी आई होगी, ये आई है। अब बच्चों देखो, जब ये आई है तो इधर से देखें हम, इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, ये इस जगह पे काट रहे हैं, तो इसका जो इमेज है वो इस तरह से, जहां काट रही हैं ये रेज, वहां पे बन गया इसका इमेज। ये हो गया ए डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इमेज बन रहा है, जो इस लेंस ने बनाया है, अब ये लेंस कौन सा है पहले तो ये देखिएगा। बताओ बच्चों, हमारी जो आई है वो किधर साइड में, इस लेंस की ओर है, इसलिए इसको आई पीस कहते हैं, आई पीस। इस लेंस का नाम है आई पीस, आई पीस। बच्चों देखना, अब इसने, क्योंकि आई पीस है इसलिए इसको ई लेंस कहते हैं, ई लेंस है। अब देखो, इस जो इमेज था, इस वाले लेंस ने जो इमेज बनाया है ए डैश बी डैश, इसने इस पर कितने का एंगल बनाया है, ये बीटा एंगल है बच्चों, ये बीटा एंगल है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात जो मैं कह रहा था आपसे वो ये है कि ये वाला, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस वाले लेंस ने ये फाइनल इमेज बनाया है, ये बड़ा और मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड है तो इसका मतलब बड़ा और चमकीला इमेज है, तो ये कहां पे बन रहा होगा बच्चों, ये क्लियर विजन डिस्टेंस पे बन रहा होगा। क्लियर विजन डिस्टेंस का मतलब होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बच्चों यहां से यहां तक, ये वाला, इसको हम वी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इमेज इसने बनाया है, तो वी सफिक्स ई। और बच्चों इसको माइनस डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जानते होंगे क्लियर विजन डिस्टेंस जो होती है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्लियर, क्लियर विजन। क्लियर विजन जो होता है वो बी इज इक्वल टू माइनस डी, यानी क्लियर विजन डिस्टेंस माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बच्चों देखिएगा, अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसमें दो लेंस यूज हो रहे हैं, एक ये वाला लेंस और एक ये वाला लेंस। तो इसका मैग्निफिकेशन पावर, पहले तो इसका डायग्राम ऐसे बता सकते हो आप, ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने फोकल लेंथ के पास रखा है, फोकस के पास रखा है, तो ये फोकस के पास है। इससे यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका इमेज ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश ये वाला बनता है। बच्चों फिर इसके बाद बताना है कि ए डैश बी डैश जो इमेज बनाए है ओ लेंस से, ओ लेंस से, तो वो ई लेंस के लिए यानी आई पीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बच्चों इससे आई पीस से इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। बच्चों इसका जो मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो क्या होती है उसको देखते हैं। मैग्निफिकेशन पावर, इसका जो इमेज होता है उसका मैग्निफिकेशन पावर, यानी इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या है, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। बच्चों इसे मैग्नीफाइंग पावर कह दो या मैग्निफिकेशन पावर कह दो, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ, एंगल, देखो ये तभी है क्योंकि इसके लिए एक और कंडीशन है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेंस के पास रखा होता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, लेंस के पास। तो पास रखा होता है तो कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, देखो इसके लिए एक और डायग्राम बनता है। ये ऑब्जेक्ट है ए डैश
बी डैश और इससे ये ओ डैश है। यहां पे ए डैश बी डैश न करके हम ए बी रहने दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ए बी था, ए बी है तो ए बी रहने दो। इसको ओ डैश ले लो आप। ये एंगल जो बनाया इसने एल्फा बनाया है, ये माइनस डी है। बेटा ये क्लियर विजन डिस्टेंस के लिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने हाथ में कुछ लाइंस देख रहे हैं तो वो क्लियर विजन डिस्टेंस पर होगी तो हमें साफ दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कम से कम इस वाले लेंस से क्लियर विजन डिस्टेंस पे होना चाहिए, तब इसको साफ दिखाई देगा। बच्चों फिर भी है ना, यहाँ पे हमने माइनस यू जीरो माना है, यू जीरो का मतलब यू ओ है, और यहाँ पे इससे जो इमेज बन रहा है उसकी डिस्टेंस वी ओ है। बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनेगा, द एंगल सबटेंडेड ऑफ फाइनल इमेज, एंगल ऑफ फाइनल इमेज एट आई पीस। बताओ बेटा फाइनल इमेज कहां पे बनना है? फाइनल इमेज ये है। किसने बनाया है? इसने एंगल कितना बनाया है? इस पर, आई पीस पर। तो एट आई पीस पीस अपॉन एंगल सबटेंडेड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट लेंस। एट ऑब्जेक्ट लेंस पर यहां पर एक और बात है कि कहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट? क्लियर विजन डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट क्लियर विजन डिस्टेंस। देखिएगा ये लिखा है मैंने बेटा, यहां पर डिस्टिंक्ट डिस्टेंस विजन। बच्चों देखो अब इसको देखते हैं ध्यान से। एंगल ऑफ एंगल 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 सबस्टैंडर्ड ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये रहा, और इसने इस पर ये वाला और बनाया है एंगल बीटा। दिस इज बीटा। बच्चों ये वाला जो एंगल है ऑब्जेक्ट ने जो बनाया है, ऑब्जेक्ट ने ये बनाया है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और इसने बनाया है कितना? एल्फा। अब देखिएगा इधर से मैं इसको एक ही बोर्ड पे लिख रहा हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। बच्चों देखना इसमें क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। बच्चों यहां पे ये बताना है हियर टेन एल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल। इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू टेन एल्फा
और बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपके, देखिएगा m इज इक्वल टू, अब tan बीटा है, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस a डैश b डैश अपॉन a डैश e, tan अल्फा ये रहा ए बी अपॉन ए ओ डैश। बच्चों देखना m इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो आप a डैश b डैश अपॉन a डैश ए बी इंटू ए ओ डैश अपॉन ए डैश e। इस तरह से इसको लिख लिया। यू नो अबाउट दिस फंक्शन, ये इसके मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, उसमें ये था कि जो डिस्टेंस होती है ना, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी इमेज की हाइट, ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ओ लेंस के लिए, हाइट ऑफ इमेज इसी ने बनाया ये वाला इमेज, और ये मैं इसी को क्यों ले रहा हूं, ए डैश बी डैश आ रहा है और ए बी आ रहा है, तो ए डैश बी डैश इसका और इसका, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, इस वाले लेंस के लिए। तो अब इसी के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिएगा यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज VO अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस UO। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये इमेज की डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये दे रखा है -d और ये दे रखा है, देखिएगा a डैश e, अभी हमने इसको लिखा नहीं था क्योंकि ये वाला जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, तो ये मैं यहाँ पे यू ई लिखा है, तो ये हो गया माइनस ऑफ UE। बच्चों देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये ना माइनस के VO ओवर UO इज इक्वल टू D अपॉन UE कर सकते हैं। इस तरह से ये m आ गया, ये मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। बच्चों देखना यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा m इज इक्वल टू, मैं इससे m इज इक्वल टू माइनस के VO ओवर UO D और इसको लिख दिया 1 अपॉन UE। अब देखना आप ये क्यों लिखा है, वैसे तो फॉर्मूला तो ये आ गया, लेकिन आगे सॉल्व करने के लिए जी मैंने लिखा है फर्स्ट, यानी फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट क्लियर विजन डिस्टेंस। बच्चों देखो ये इस पर रखा है, तो अब देखना इस पे बन रहा हो, तो फाइनल इमेज बनाया किसने, ये जो इमेज बना है क्लियर विजन डिस्टेंस है, ये जो इमेज बना है वो इसने बनाया है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये फॉर आईपीस देखो बेटा 1 अपॉन BE माइनस के 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE, ऐसे लिख सकते हैं। बट देखें डायग्राम पर
तो ये यू ई इज इक्वल टू तो माइनस यू ई लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे यू ई की जगह पे माइनस यू ई है, और वी की जगह पर जो लिख रहा है वो माइनस के डी लिखा हुआ है। देखो 1 वी ई माइनस डी लिख दें इसकी जगह पे, माइनस 1 माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 एफ ई। बच्चों देखना इसमें ये हो जाएगा 1 यू ई 1 एफ ई प्लस 1 डी। बच्चों देखना वाई इक्वेशन इससे देखो फर्स्ट इसमें देखते हैं m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, देखो मैं उसको पहले लिख ही रहा हूं वी ओ ओवर यू ओ, और ये था d और ये 1 यू ई। अब मैं 1 यू ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, तो देखिएगा m इज इक्वल टू माइनस के वी ओ ओवर यू ओ, और यहां पे आ जाएगा ये d। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिएगा ये मैं अब इस जगह पे d तो ये था d लिख दिया, और यहाँ पे 1 ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 एफ ई, तो पहले d लिख रहा हूं मैं यहाँ पे प्लस के 1 एफ ई। बच्चों देखो माइनस के वी ओ ओवर यू ओ, इस d का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो d ओवर d प्लस d ओवर एफ ई, इस तरह से लिख दिया। अब देखिएगा इससे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा माइनस के वी ओ ओवर यू ओ और 1 प्लस के d अपॉन एफ ई। इसको देखने से ऐसा पता पड़ रहा है कि ये जो लिख रहा है ये एम ओ हो गया, माइनस एम ओ इंटू इसको एम ई लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू। बच्चों लेंथ क्या होगी, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को, जो बीच की डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम माइक्रोस्कोप का लेंथ कहते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लेंस। तो देखो बच्चों इसको L इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पर हम, देखो एक तो वहां पे लिखा है वी यू और प्लस यू ई, ये प्लस यू ई। अब बच्चों ये आ गया, एक सेकंड और है इसका। सेकंड क्या है, यदि जो ये लिखा है हमने जैसे यहां पे फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द क्लियर विजन डिस्टेंस, क्लियर विजन डिस्टेंस न होकर इंफिनिटी पर होता, तो इंफिनिटी के लिए फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज formed at infinite, बच्चों देखिएगा तो अब देखना इनफाइनाइट पे ही बनना है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया इनफाइनाइट। ये तभी पॉसिबल है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, एफ ई पे रखा हो। अब देखो ये तभी होता है बेटा जब ये यू ई इज इक्वल टू कितना हो, एफ ही हो, तभी ये पॉसिबल होगा। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कंफर्म इन्फिनिटी पर बनेगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है, किसके पे, आई पीस के पर। यानी ये वाला जो था ये इसके फोकस पर ये बनना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब फिर
भाई इक्वेशन फर्स्ट बताओ बच्चों, ये है m इज इक्वल टू आया आपके पास माइनस के बी ओ ओवर यू ओ इंटू डी ओवर। अब देखो ये था यू ई की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, एफ ही लिखना चाहिए, तो मैं एफ ही लिख रहा हूं इसका, एफ ही। बच्चों जी आ गया इसका। अब देखो यहां पे लेंथ कितना होगा, अब लेंथ, अब देखो बच्चों ये तो यहां से यहां तक तो भी हुई है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर होगी। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई। बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लास्ट में चल के, और फिर इसको आप राइटिंग कर करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों देखो अब मैं आपको टेलीस्कोप के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।